हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको लगभग सभी को नहीं पता है। इस जानकारी का कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको जानकारी का पता रहता है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं आपको कि विकलांगता जो होती है वो कैसे मापी जाती है। अब देखिए, विकलांग सर्टिफिकेट तो सभी के पास होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि हमारा विकलांग सर्टिफिकेट किस माप से बनाया गया है। देखिए, विकलांग सर्टिफिकेट की जो माप होती है वो कैसे मापी जाती है, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपको वीडियो को मैं पूरा बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। यूडीआईडी कार्ड कैसे बनता है, यूडीआईडी कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनता है, उसके क्या फायदे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट कहाँ पर बनता है और इसकी विकलांगता कैसे मापी जाती है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनता है और विकलांग सर्टिफिकेट के क्या क्या फायदे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट की माप कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विकलांग सर्टिफिकेट की माप कैसे होती है। देखिए, विकलांग सर्टिफिकेट की जो माप होती है, मान लीजिए हमारा शरीर है, 21 तरह की जो है दिव्यांगता होती है। अभी जो हमारे शरीर में यूपी के अंदर जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड पूरे भारत में जो माना जाता है वो कम से कम 40% का दिव्यांग प्रमाण पत्र माना जाता है। अगर आपके पास 40% का यूडीआईडी कार्ड है तो आपको लाभ मिल सकता है। अगर आपका यूडीआईडी कार्ड 40% से कम का है तो आपके वो किसी काम का नहीं है, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपके पास यूडीआईडी कार्ड हो तो 40% से कम का ना हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। देखिए, जैसे हमारी आँख है, हमारी आँखों में और एक आँख हमारी खराब है, एक आँख हमारी बिल्कुल सही है, तो उसमें आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक आँख से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और हमारी आँख में, दोनों आँख में 20-20% भी कमी है, तो 20-20 40% हो गया। अगर हमारी आंखों से दोनों से नहीं दिख रहा है तो 40% दिख रहा है या 60% नहीं दिख रहा है, तो तब भी आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन सकता है। ये बनता कैसे? देखिए, सीएमओ ऑफिस में बनता है। सीएमओ ऑफिस में पहले आंखों की जांच होगी। अगर आपकी आंखों की जांच में 40% से ज़्यादा कमी आएगी तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर कमी नहीं आएगी तो नहीं बनेगा। अगर आपकी एक आंख बिल्कुल सही है और एक आंख खराब है तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र हो सकता है ना बने। और आपको दोनों आंखों को मिलाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र 40% की अगर कमी है तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन सकता है। इसी तरह से पैर का मामला है, यानी टांग का मामला है। अगर आपकी एक पैर खराब है तो आप एक पैर से तो चल नहीं सकते, तो इसलिए आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र, एक पैर खराब होने के कारण आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाएगा, चाहे दिव्यांग प्रमाण पत्र आपका 40% के हिसाब से बने। इसी तरह से आपका हाथ का मामला है। अगर आपका एक हाथ कटा हुआ है या एक हाथ आपका खराब है, तब भी आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र बन सकता है, 40% तक का कम से कम बन जाएगा। इसका रीज़न क्या है? देखिए, एक हाथ से आदमी काम नहीं कर सकता है, दोनों हाथ से काम कर सकता है। एक पैर से चल नहीं सकता है, दोनों पैरों से चल सकता है, इसलिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बन सकता है। आंख का क्या मामला? एक आंख से आप पूरा क्लियर देख सकते हैं और दूसरी आंख अगर आपकी खराब है फिर भी एक आंख से क्लियर देखेंगे, इसलिए आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। जब सीएमओ ऑफिस में जाते हैं तो वे मना करते हैं कि आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तो उनसे आपको कहना है, सर आप मुझे लिख कर दे दीजिए कि मैं किसी हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए। जो भी आंखों की जांच करके वे देंगे हॉस्पिटल वाले, जितने परसेंटेज के देंगे आपको हम रिपोर्ट लाकर दिखा देंगे, फिर आप जो है हमारा सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस तरह से बन सकता है। सर्टिफिकेट दो हिसाब से बनता है। देखिए, एक सर्टिफिकेट बनता है टेम्परेरी, यानी जिसमें लिमिट होती है, यानी 5 साल की लिमिट होती है, किसी में 10 साल की लिमिट होती है, किसी में 2 साल की लिमिट होती है। और एक सर्टिफिकेट बनता है परमानेंट, उसमें जब तक आप जोगे वो सर्टिफिकेट उतना ही काम करेगा। चाहे 80% सर्टिफिकेट हो, चाहे 100% का हो, चाहे आपका 40% का हो, तो वो सर्टिफिकेट जो बनता है वो परमानेंट बनता है। और ज़्यादातर जो बीमारी वाला बनता है उसमें लिमिट रहती है, 5 साल की रहती है या 10 साल की रहती है, उसके बाद फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। जैसे पोलियो हो,
पोलियो का सर्टिफिकेट जो परमानेंट के लिए बनता है। किसी का हाथ कटा हुआ है या पैर कटा हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट परमानेंट के लिए बनता है। आंखों का सर्टिफिकेट जो होता है वो परमानेंट के लिए नहीं बनता। अगर आंखें दोनों ही बिल्कुल खराब है और जो रिपोर्ट आती है आपके, वो रिपोर्ट में लिख देता है कि परमानेंट के लिए इनकी आंखें की रोशनी चली गई है, तो इस तरह से आपका जो है परमानेंट बन जाता है। इसी तरह से बीमारी का सर्टिफिकेट, अगर आपको किसी बीमारी के कारण आपको कुछ ऐसी बीमारी होगी, जैसे आपके पैर में बीमारी होगी, आपका पैर सही नहीं हो रहा है और उसका इलाज चल रहा है, तो वो सर्टिफिकेट आपका परमानेंट का नहीं बनेगा, वो आपके कुछ लिमिट के हिसाब से बनेगा। देखिए इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे कैसे काम करता है। अगर आपका परमानेंट सर्टिफिकेट है तो आप किसी भी सरकारी योजना में लगा सकते हैं। जैसे आपका सर्टिफिकेट लिमिट के हिसाब से बना हुआ है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो आप किसी योजना में नहीं लगा सकते हैं। अगर आपका परमानेंट बना हुआ है तो किसी भी सरकारी योजना में आप लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है विकलांगता प्रमाण पत्र में क्या क्या बातें लिखी होती हैं। देखिए विकलांगता प्रमाण पत्र में निम्न बातें अनिवार्य रूप से होती हैं। नंबर 1 पे विकलांगता का प्रकार। विकलांगता का प्रकार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में कुल 21 प्रकार की विकलांगताएं दी गई हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र में ये लिखा होता है कि उस व्यक्ति उन 21 प्रकार की विकलांगता में से किस विकलांगता से पीड़ित है। RPWD अधिनियम 2016 में उल्लेखित 21 प्रकार की विकलांगताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए मैं आपको विकलांगता के प्रकार बता रहा हूँ। दृष्टिहीनता यानी ब्लाइंडनेस, जिसको आंखों से दिखता नहीं है। दूसरी है निम्न दृष्टिहीन अल्प दृष्टि यानी लो विजन। और फिर है कुष्ठ रोग से मुक्ति व्यक्ति यानी लेप्रोजी का जो है श्रवण विकार दोष। और चलन संबंधी विकलांगता यानी बोनापन और बौद्धिक विकलांगता। और फिर है मानसिक बीमारी और है ऑटिज्म और एक है ऑस्ट्रिम और एक है सेरिब्रल प्लाजी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पुरानी तंत्रिका संबंधित स्थितियां, स्पेसिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वाक एवं भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, स्केल सेल रोग, बहुविकलांगता, तेजाब हमले में प्रभावित व्यक्ति। तो इस तरह की जो है विकलांगता होती है। विकलांगता गंभीरता यानी विकलांगता की जो गंभीरता होती है। विकलांग प्रमाण पत्र में विकलांगता के प्रकार का उल्लेख होता है। गंभीरता को प्रतिशत में दर्शाया जाता है। इस प्रतिशत का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सरकार की बहुत सी सुविधाएं विकलांगता की गंभीरता या प्रतिशत ही निर्भर करती है। सबसे कम प्रतिशत वाले विकलांगजन को अपेक्षाकृत कम लाभ मिलते हैं। अधिकतम 40 या उससे अधिक की बेंचमार्क विकलांगता ही सरकारी सुविधा को प्राप्त करने के लिए मान्य होती है। देखिए बेंचमार्क जो विकलांगता होती है, बेंचमार्क विकलांगता होती है परमानेंट वाली, यानी अगर आपके विकलांग सर्टिफिकेट UDID कार्ड बना हुआ है परमानेंट के लिए तो उसको बोलते हैं बेंचमार्क विकलांगता। देखिए विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनता है। यदि आपको किसी प्रकार की विकलांगता है और आप अपने लिए प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने जिले अस्पताल, सदर अस्पताल में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CMO से संपर्क करना चाहिए। आवेदन करने के पश्चात विकलांगता के आंकलन हेतु आपको एक मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होना होगा। इस बोर्ड में एक या एक से अधिक डॉक्टर अधिकारी हो सकते हैं। ये मेडिकल बोर्ड आपकी जांच करेगा। इस जांच के जरिए बोर्ड आपकी विकलांगता के प्रकार, उसकी गंभीरता, स्थायित्व का पता लगाएगा। इसी जानकारी के आधार पर आपका विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। देखिए आपके एरिया में जो जिला अस्पताल होता है, CMO ऑफिस होता है, वहाँ पे आपकी इंक्वायरी होती है, सही तरीके से जांच होती है, तो उसके हिसाब से आपका विकलांग प्रमाण पत्र बनता है। विकलांग प्रमाण पत्र के लाभ। देखिए सरकार ने विकलांग प्रमाण पत्र के साथ कई लाभ और सुविधाएं जोड़ी हैं। हालांकि ये लाभ और सुविधा अलग अलग राज्य और अलग अलग प्रकार की विकलांगताओं के लिए अलग होते हैं। मोटे तौर पर विकलांगता प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को नीचे दिए गए लाभ मिल सकते हैं। आपको इनमें से कोई भी लाभ या सुविधा चाहिए तो आपको
उसके विषय में अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के दफ्तर में संपर्क करना चाहिए। वहाँ यह आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके राज्य जिले में कौन सी सुविधा उपलब्ध है और कौन सी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे देखिए, विकलांग विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति योजना, रेल किराए में छूट, आयकर में छूट, विकलांगता पेंशन, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, कृत्रिम अंगों की खरीद पर सब्सिडी, विकलांग सरकारी कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा, शिक्षित विकलांग व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता, नेत्र दान करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि, अनुकूल वाहन खरीदने में सब्सिडी। देखिए, इसमें जो है इस तरह की ये सब्सिडी भी दी जाती है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया है कि विकलांगता किस प्रकार से मापी जाती है और विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दें। इससे क्या होता है, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।